हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बारिश बहुत हो रही है मुंबई में, तो आई होप आप सब सेफ होंगे, अपने घर पर होंगे। लेकिन पढ़ाई करना हमें नहीं रोकना है। अब हम मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टाइल पे मैंने दो वीडियो बना दिया है, दो लेक्चर है। एक प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट थियरी थी और एक प्रोजेक्टाइल के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाला वीडियो था, जहां पे मैंने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को टच किया था। अब इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है, खैर ये बड़ा पार्ट है, इसमें हो सकता है 2 3 या 4 लेक्चर्स भी बनेंगे, बट ये आखिरी पार्ट है। दैट इज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम आ गया, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद आपका फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम आ गया, रिवरमैन प्रॉब्लम आ गया, रेनमैन प्रॉब्लम आ गया। ये सारे जो क्वेश्चन के टाइप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो दो क्वेश्चन के टाइप्स पढ़ेंगे, पहला होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, या इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम भी बोला जाता है। और इसमें मैं आपको जेई एडवांस में आया हुआ सब्जेक्टिव 10 मार्क का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आईआईटी ने उस क्वेश्चन को 10 मार्क के लिए पूछा था, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, इतना आसान लगेगा आपको। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप 11th में या 12th में आके रिवीजन कर रहे। वीडियो लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम 11th में ही हो अभी, तो आपके लिए तो सब कुछ है। दूसरा जो है दैट इज रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, जिससे बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, और इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा, हलवा लगेगा। इसके बाद धुआं धुआं कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन सामने आएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं। ये दो प्रॉब्लम्स आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बाद सारा रिलेटिव एंड 2D करेंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर का कंटेंट की क्लैरिटी आ गई। शुरुआत करते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम से। मैं प्रॉब्लम का टाइप और कॉन्सेप्ट पहले सिखा देता हूं, उसके बाद उसके ऊपर 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मान लो दो चीज मूव कर रही है 2 डायमेंशन में। किसमें? 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन के मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। 2 डायमेंशन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उनका कोई भी पाथ हो सकता है। ठीक है, कोई भी पाथ हो सकता है। अब जब वो मूव कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग जगह थे, तो उनके बीच में अलग अलग डिस्टेंस था। आपसे पूछा जाएगा कि इन दो मूविंग पार्टिकल्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, कब था, और जब था तो ये दोनों पार्टिकल कहां थे। ये टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे एक पॉइंट ये है ए, और ये है पॉइंट बी, और ये मान लो मूव कर रहा है। अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझ लो ए रेस्ट पे। ए क्या है? रेस्ट पे। या ऐसा समझो कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। मान लो ये P है, मान लो ये क्या है? P। देयरफॉर मैं लिखूंगा AP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between point A and line B। याद रखना कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ करूं, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, और ये बड़ा भी होगा, ये भी बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा, ये शॉर्टेस्ट, फिर बड़ा 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 बड़ा।
ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ गया है तो आधा काम हो गया। अब आधा काम कैसे होगा? मजे की बात क्या है, ये रेस्ट पे है। पॉइंट क्या है? रेस्ट पे। रेस्ट पे लाने का तरीका क्या है? एकमात्र तरीका, वन एंड ओनली वे टू ब्रिंग एनी पार्टिकल एट रेस्ट, उसी पर बैठ जाओ, उसके रिलेटिव फ्रेम में चले जाओ ना। उसी के अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए तो वो ऑब्जेक्ट तो अपने रेफरेंस में तो रेस्ट पे ही है। तो ये सिनेरियो पाने के लिए देखो, बी तो मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन और ए रेस्ट पे। हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन में दोनों मूव कर रहे हो, मैं ए पे बैठ गया, मैं ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया, तो ए क्या हो गया? रेस्ट पे, और बी मूव कर रहा है, तो ये सिस्टम अटेन हो जाएगा। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और डिस्टेंस निकाल लोगे। तो पहला क्या है? पहला क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इट इज ऑलवेज recommended, it is always recommended to sit on one particle's frame of reference. Frame of reference. It is always recommended to sit on one particle's frame of reference. अगर ये दो बातें आपने ठीक से समझ ली तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिलीव मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल इसके बाद ही आएगा, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं क्या करता हूं, पहला न्यूमेरिकल तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेकेंड और थर्ड न्यूमेरिकल जो होंगे इसके ऊपर, या जितने भी होंगे, मैं ट्राई करूंगा और आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। सोल्यूशन तो मैं दूंगा ही, लेकिन आपको पहला क्या करना है? सॉल्व करना है, फिर मैं सोल्यूशन दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं, आप नोट कर लो, इरेज कर रहा हूं इसको। आई होप आपने पॉज करके नोट किया होगा। अब मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, पहला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक काम करता हूं, साइड में बनाता हूं ताकि सोल्यूशन लिखने की भी जगह हो। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं। देखो देखो, ऐसा है, मान लो ये आपका एक्सिस दिया हुआ है, दो पार्टिकल है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ 10 किलोमीटर पर आवर, और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का गैप है। क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पहला। दूसरा, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल बी विल रीच द पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इन दोनों पार्टिकल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, और जब होगा तो बी कितना ट्रैवल कर चुका होगा। ठीक है, या ए कितना ट्रैवल, बी पूछा तो बी का निकाल लेंगे। देखो, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा। पहला चीज क्या करो, एक पे बैठ जाओ। एक पे बैठ जाओ तो रेस्ट पे हो गया ना, अब तो एक ही मूव कर रहा है, तो जो आप जिस पे बैठ गए, जो रेस्ट पे हो गया, वो आपका स्टेशनरी पॉइंट हो गया, और दूसरा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो बीच में परपेंडिकुलर खींच देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहली बात तो हम अब दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे ए के चश्मे से। मान लो मैं ए के ऊपर बैठ गया, मान लो मैं ए के ऊपर बैठ गया, अब मुझे कैसा दिखेगा?
ए के फ्रेम में आते हैं, एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखो एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब आप ए के फ्रेम में आ गए तो ए रेस्ट पे हो गया, ए क्या हो गया, रेस्ट। बात समझ में आ रही है? आप नहीं आ रही है तो रिलेटिव मोशन इन 1D का लेक्चर देख लो, इसी चैप्टर का पहला लेक्चर। अब देखो एक्चुअली में बी का क्या है, बी का दो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में cos 37 आएगा, जहां थीटा वही cos, और 37 और 53 डिग्री कैसे निकालते हैं, 3 4 5 का ट्रायंगल, ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सबसे बड़े साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटे साइड के सामने सबसे छोटा एंगल, और सबसे बीच वाले साइड के सामने बीच वाला एंगल, ये याद है। मैं क्या बोल रहा हूं, cos 37, क्या बोल रहा हूं मैं, cos 37। तो cos 37 क्या होता है, देखो cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो 37 के एडजेसेंट क्या है, 4 है, और हाइपो क्या है, 5। तो यहां पे ये जो वेलोसिटी है दैट इज 50 इंटू 4/5, तो 5 10 दैट इज इक्वल टू 40 है। और इस डायरेक्शन में क्या है, साइन 37, cos 37 अगर 3/7 है तो साइन क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट अपॉन हाइपो, तो क्या आएगा 50 इंटू 3/5 जो कि होता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे उसकी स्पीड 30 है और यहां पे उसकी स्पीड 40 है। जब आप इस पे बैठ गए तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब आप बी को ए के नजरिए से देख रहे हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन तो 0 है, तो देखो ये अगर मैं वाई डायरेक्शन में ले लूं, ये किस में ले लूं, वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इन y डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ b इन y डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ a इन y डायरेक्शन इज 0, तो ये कितना आएगा 40 नीचे। तो मुझे पता है कि ये जो b है, b ये नीचे आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इन x डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ b इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ a इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ b इन x क्या है, यहां पे 30 है, यहां पे 30 है, और ये क्या है, यहां पे 10 है, तो दोनों का साइन अपोजिट है। तो ऐसा मान लो इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव, तो -30 -10 मतलब 40 इस डायरेक्शन में, तो b का जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन। अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर आता है तो 40 और 40 का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच से निकलेगा, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये है क्या, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अगर ए के नजरिए से देखो तो बी यहां से जा रहा है, और वेलोसिटी कितना है 40√2 किलोमीटर पर आवर। सर आपको कैसे पता, आप चाहिए तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, √40² + 40², कितना आएगा 40√2 आएगा, अरे 40 कॉमन ले लो, 1 + 1 40√2, ठीक है। तो 40√2 की रफ्तार से ऐसे जा रहा है, यानी कि वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, किसकी दुनिया में, ए की दुनिया में। अब मैं यहां से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर, और ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक्स निकालना है आपको। अब देखो एक्स कैसे निकालना, ये 45 है, देखो ये लेंथ तो 50 किलोमीटर है, ये लेंथ कितना है 50 किलोमीटर, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है 45,
ये 45 के अपोजिट है, 45 के अपोजिट, और ये एंगल आपको पता है, मतलब हाइपो, ये हाइपो पता है। तो अगर मैं साइन 45 ले लूं, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी x बाय हाइपो कितना है 50, साइन 45 क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू x बाय 50, देयरफॉर x कितना हो जाएगा 50/√2 किलोमीटर। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये कितना आया 50/√2। अब कोई पूछेगा कि ये 50 है, ये 50/√2 है, तो ये आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक बात, ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कितना टाइम लगेगा बी को यहां से यहां आने में, कितना टाइम लगेगा बी को यहां से आने में, वो अगर आपको निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, हम ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं कि जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव होगा तब बी कितना ट्रैवल किया होगा। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। अब देखो इसका cos 45 लो, cos 45, cos 45, cos 45 कितना, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो हाइपो तो 50 है और एडजेसेंट क्या है वो अपने को पता नहीं, मान लो ये y है, y, तो cos 45 1/√2 ही होता है और y/50, यानी y कितना होगा 50/√2 किलोमीटर, 50/√2 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है 40√2 किलोमीटर। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसने डिस्टेंस जो कवर किया दैट इज 50/√2, और जो स्पीड था इसका दैट इज 40√2। ये जीरो मर गया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 5/8, क्या हो जाएगा 5/8, √2 हो जाएगा, दिस इज द टाइम, 5/8 आवर लगेगा। यानी कि दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज 50/√2, और ये डिस्टेंस अटेन होने के लिए 5/8 आवर्स लगेगा। और ये दोनों ही चीज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस फ्रेम। ये पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है और कौन सी क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब आगे जो अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से अटेम्प्ट लगाओ। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, खुद से अटेम्प्ट लगाओगे 11, क्रैक करना है कि नहीं करना है, जेई नीट एम्स आईआईटी करना है तो खुद से अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा। मेरा ही सोल्यूशन देख लोगे तो फिर सीखने को नहीं मिलेगा, तो फिर लेक्चर देख के क्या मतलब, अगर सीखना नहीं है। ठीक है सर, क्वेश्चन तो अभी अटेम्प्ट लगाते हैं, और अटेम्प्ट ही नहीं लगाएंगे अभी आंसर लाके भी दिखाएंगे। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन लो। दो पार्टिकल है ए और बी, ये पार्टिकल है आपका बी और ये पार्टिकल है आपका ए। ये जा रहा है 10√2 मीटर पर सेकेंड, बना रहा है एंगल 45 डिग्री। ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, बना रहा है 37 डिग्री। बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 5 सेकेंड में वीडियो पॉज करना है और फिर आराम से 5 से 10 मिनट लेके सॉल्व करना है। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको अटेम्प्ट किया होगा। दोनों में से किसी एक पे बैठ जाओ। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है,
ये मत सोचना कि ये प्रोजेक्टाइल है, ये हवा में कूद रहा है। ये समझो ये ग्राउंड पे, ये इसको ऐसा कर लो, इसको क्या कर लो, ऐसा कर लो, तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब जमीन पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल नहीं है ये, प्रोजेक्टाइल नहीं है ये, ठीक है भाई। सर एक काम करते हैं, सर किस पे बैठ जाएंगे? ए पे बैठ जाते हैं, ए पे बैठ जाते हैं, आपकी मर्जी, या बी पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बी पे बैठ जाऊं, मान लो चलो बी पे बैठ जाते हैं, तो बी के फ्रेम में देखते हैं, बीज फ्रेम, बीज फ्रेम, देखो क्या होगा, बी के फ्रेम में कैसा होगा, बी के फ्रेम में बी रेस्ट पे है, बी के फ्रेम में बी रेस्ट पे है, तो बी है, ये कहां है, रेस्ट पे, ये आराम कर रहा है, ए है। अब देखो ये 10 है और ये क्या है, 10 है, ठीक। ये कितना है, cos 37 बताया था, cos 37 क्या होता है, 4/5, तो 15 टू 4/5 कितना होता है, 40, और ये कितना है, 30, क्योंकि साइन 37 कितना होता है, अपोजिट, मैंने बोला सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटा साइड, तो 3/5, तो 30 हो गया, ठीक है सर, सही बात है। चलो यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जब आप बी पे बैठ गए, जब आप बी पे बैठ गए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक बात। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, इस तरफ पॉजिटिव 40 मान लो, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इस तरफ 10 मान लो, तो 30 इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन क्या है, ऊपर 30 था, माइनस ऊपर 10, यानी कि 20 ऊपर डायरेक्शन। अब ये है, ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक्स में जा रहा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये कितना होता है, 400 प्लस 900, 1300 आ गया, कितना आ गया, 1300, 100 का बाहर आएगा 10√13 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 10√13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बात गौर करना, ये दोनों के बीच में 100 मीटर है, इन दोनों के बीच में 100 मीटर है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, इसका मतलब यहां के बाद जो भी मूवमेंट होगा यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, क्योंकि इसके बाद तो ये दूर ही जा रहा है ना, ये तो रेस्ट पे, ये दूर जा रहा है। और इसके पहले आ जाओ नीचे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, मोशन इस वक्त पे ऐसा दिख रहा था, ये इसका मूवमेंट अगर आप पीछे ट्रेस करो तो आपको दिखेगा कि आपका परपेंडिकुलर यहां है। इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले ही बीत चुका था, अब यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, देखो पॉसिबल ही नहीं है। ये एंगल बनाओ, ये मोमेंट है, ये कितना एंगल आया, इसका एंगल निकाल लो आप वेक्टर्स अगर जानते हो तो ये एंगल 90 तो नहीं है, इतना तो पता है ना, ये 90 तो नहीं है, और कोई भी लाइन खींचो 90 आएगा ही नहीं, 90 से नीचे आएगा, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलरेडी बीत चुका है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को x मान लो, क्या मान लो, x मान लो, ये 90 पता है अपने, ये 100 पता है, 90 पता और 100 पता है, अब x कैसे लेंगे, क्वेश्चन इज x कैसे लेंगे। क्या आप यहां से एक बार कोशिश कर सकते हो, क्या अभी इतना मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने क्या आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके कुछ सोचा होगा। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका साइन क्या होगा, देखो साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट 100 है,
अपोजिट एक्स है, हाइपो 100 है। साइन थीटा क्या होता है, देखो इस ट्राइंगल में आ जाओ तो साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपो। अगर मैं इसको यहां लेके आ जाऊं तो ये 90 है, ये वेलोसिटी कितनी है, तो इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा इज दिस वेलोसिटी विच इज 20 अपॉन दिस वेलोसिटी विच इज 10 रूट 13, यानी कि 0 कटेगा तो 2 बाय रूट 13। ये किसके बराबर हो गया, 2 बाय रूट 13 के बराबर हो गया, यानी x क्या हो गया 200 बाय रूट 13 मीटर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पर। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके देख लेना एक बार। ठीक है, आसान भाषा में ही समझा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। किस पे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। डरना नहीं है, आसान तरीका। जब दो पार्टिकल एक साथ प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, जब दो पार्टिकल एक साथ प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो एक पे बैठ जाओ, एक पे बैठ जाओ। लाइफ में हमेशा याद रखो यार, फिजिक्स में कभी भी दो चीज मूव कर रही है ना, एक पे बैठ जाओ। आसान है ये, आसान कर देगा क्वेश्चन को, क्योंकि जिस पे बैठे हो तो रेस्ट पे आ गया। अब तो मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल हो गया ना यार, उसको तो करना आसान है, एक्सेलरेशन हो या ना हो। तो दो चीज अगर मूव कर रही है इमीडिएटली एक पे बैठ जाओ, चाहे प्रोजेक्टाइल हो चाहे ना हो। अभी प्रोजेक्टाइल को समझते हैं। देखो, उप्स, ठीक बात। ये है एक पॉइंट ए, ये है पार्टिकल बी, इसने प्रोजेक्टाइल किया, ठीक बात। मान लो इसकी स्पीड थी u1, एंगल था θ1, इसकी स्पीड थी u2, एंगल था θ2। कोई बुराई नहीं। मैं क्या बोलता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, u1 क्या है, या वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, u1 cos θ1, सॉरी cos θ1 i कैप प्लस u2 sin θ1 j कैप। ठीक बात। और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। ठीक बात है सर, यहां तक सब समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, माइनस जी जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, माइनस जी जे कैप। अब आप किसी एक पे बैठ जाओ, अब आप किसी एक पे बैठ जाओ। मान लो आप बी पे बैठ गए, मान लो आप क्या कर ले, बी पे बैठ गए, तो चलो ए पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 आई कैप। ठीक है, प्लस u2, ये u2 लिख दिया मैंने, u1 है, u1 sin θ1 माइनस
u2 sin थीटा 2 जे कैप। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 0। दोनों सेम है ना, दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? अब यहां से शुरुआत होगी कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट, दो चीज इसमें भी समझने लायक है। पहला, इन रिलेटिव प्रोजेक्टाइल व्हेन यू सिट ऑन वन पार्टिकल, this second particle's acceleration with respect to first becomes 0। समझ में आ रहा है? relative acceleration is 0। relative acceleration is 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेकंड, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये समझ में आ गया ना? relative projectile खत्म, ये समझो। सेकंड पॉइंट समझो। सेकंड पॉइंट, इसको देखो, एक्सेलरेशन 0, बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए 0, और बी का वेलोसिटी एक कांस्टेंट आएगा ना कुछ, तो ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर ही आएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ? अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये प्रोजेक्टाइल का सवाल ही नहीं बचा। मतलब ये प्रोजेक्टाइल का सवाल ही नहीं बचा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल becomes a straight line with respect to first particle। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया रे? ये बात समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। कुछ भी कर लो, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में दो प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं, एक पे बैठ जाओ, दूसरे का एक्सेलरेशन भी 0 और दूसरा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब एक क्वेश्चन करूंगा और धमाकेदार क्वेश्चन, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। नोट कर लो, क्या कर लो? नोट कर लो। चलो नोट करो। हाँ सर, पता है कितने बार चिल्लो। आज मैं ज्यादा चिल्ला नहीं रहा हूं। आई होप माइक संभाल रहा होगा आवाज को। और बारिश तो रुक ही नहीं रही है, मुझे लगता है महीने भर का कोटा आज ही पूरा हो जाएगा। अगर आप मुंबई में हैं तो प्लीज कहीं भी रहें, सेफ रहें, घर पे रहें, पढ़ाई करें, ठीक है? ज्यादा यहाँ वहां ना घूमें, ठीक है सर? ज्यादा ज्ञान मत दो, फिजिक्स सिखाओ। चलो आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा आपके लिए, अगला 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। ये है ए, रफ्तार है u, एंगल है 53। ये है b, रफ्तार है 37 और एंगल है 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट u both projectile will collide? For what u both projectile will collide? ऐसा क्या रफ्तार रखा जाए कि ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे? और अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम दे विल कोलाइड? और तीसरा क्वेश्चन, वेयर विल दे कोलाइड? कौन से टाइम पे, व्हाट टाइम दे विल कोलाइड, और वेयर दे विल कोलाइड। ये जेई एडवांस में
10 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए पूछा गया था। जेई एडवांस में ये 10 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए पूछा गया था। सॉल्व करूं मैं इसको? पहला आप सुन लो, अगला आप खुद करना। देखो, किसी एक पे बैठ जाओ, मैं बोलता हूं किसी एक पे बैठ जाओ, किसी एक पे बैठ जाओ। किस पे बैठोगे? ए पे बैठ जाते हैं, ए की वेलोसिटी नहीं पता, देख लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में एज फ्रेम, एज फ्रेम, इसको इंक की जरूरत है अभी। ए के फ्रेम में ए कहां पे? रेस्ट पे। ए कहां पे? रेस्ट पे। ठीक है सर। बी का क्या होगा? देखो, जहां 37 होता है वहां 40 आता है, सही है ना? बार बार नहीं बताऊंगा यार। कॉस मतलब अपोजिट, छोटे के एडजेसेंट, छोटे के एडजेसेंट में 4 रहता है 37, ये 30। अब देखो, ये u है, तो ये u cos 53 होगा, यानी कि 3u/5। देखो, बीच वाले के सामने बीच वाला होता है, तो जब मैं साइन एंगल लूंगा, साइन एंगल लूंगा, यानी कि सामने कितना होता है? 4 होता है, तो 4u/5 आएगा। ठीक है, 3 4 5 का ट्राइंगल बना के भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लॉजिकली भी सोच सकते हो। ए तो रेस्ट पे। अब बी देखो, बी की रफ्तार 40 इधर, पर ए के रिस्पेक्ट में -a लिखना पड़ेगा, और ये इस तरफ है। तो जब मैं -a लिखूंगा मतलब मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी, तो दोनों अब सेम डायरेक्शन में हो गया। तो बी इस तरफ आ रहा है 40 + 3u/5। इसको अभी मैं लिख के समझाऊंगा, पर ये आखिरी होगा जिसको लिख के समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद से विजुअलाइज करो। देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स कितना है? -40, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स कितना है? 3u/5। मतलब माइनस, अगर कॉमन ले लें तो 40 + 3u/5, इसका मतलब 40 + 3u/5 इस डायरेक्शन में। अब ये दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो यहां पे 40 + 3u/5, ऊपर क्या होगा? देखो, ऊपर 30 है, ऊपर क्या है? 30, माइनस करके ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आएगा ऊपर 30 - 4u/5। अब सिनेरियो समझो, फॉर वॉट यू दे विल कोलाइड, इन दोनों को कोलाइड करना है। अगर ए रेस्ट पे है, ए अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो क्या बी को जमीन पकड़ के ही चलना पड़ेगा ए को हिट करने के लिए? एक ही दुनिया की बात हो रही है, इसमें जमीन नहीं पकड़ेगा वो। हर एक ही दुनिया में, क्योंकि ए जमीन से हिल ही नहीं रहा है, तो बी को भी जमीन पकड़ के भागना पड़ेगा ना। अगर बी के पास ऊपर वाला भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो जमीन कहीं ना कहीं छूटेगी, और जैसे जमीन छूटी आप कोलाइड नहीं कर पाओगे। तो मतलब जो बी का नेट वेलोसिटी है वो इसी तरफ रखना पड़ेगा ना, समझो। बी का जो नेट वेलोसिटी है वो अलोंग द ग्राउंड टूवर्ड्स यही रखना पड़ेगा, तभी तो जाके भिड़ेगा, क्योंकि ए रेस्ट पे है, इसके पास 2 कंपोनेंट है। अगर नेट कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, मान लो नेट ऐसा आता है, तब तो ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर, सर ऊपर नहीं निकलेगा, नीचे आ जाएगा। मैंने बोला है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा जो इन दोनों का कंपोनेंट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में है, तो ए के नजरिए में बी तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। नजरिया बदल चुका है, दुनिया बदल चुका है, ये दुनिया भूल जाओ, इसमें आओ। स्ट्रेट लाइन पर होगा मोशन, तो मुझे पता अगर मोशन को स्ट्रेट लाइन होना है तो इसी तरफ होना पड़ेगा, इसका मतलब इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। आ गया ना u? तो 30 बराबर 4u/5, तो u बराबर 5 × 30/4, तो कितना होगा? 150/4 मीटर पर सेकेंड। इतने u में कोलाइड हो जाएगा, इतने u में कोलाइड हो जाएगा। आगे का आप ट्राई करो, तब तक मैं इसको इंक पिला देता हूं। आगे का आप ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो, क्वेश्चन इज
एट व्हाट टाइम दे विल कोलाइड? सिंपल है, देखो टाइम ऑफ एन इवेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, तो चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कौन सी क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है और कौन सी नहीं, ये बहुत पहले मैं एक लेक्चर में करा चुका हूं, जाओ पहले का लेक्चर देख लो, ठीक है। आई थिंक जहां मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसी लेक्चर में कराया है, ठीक है। उस लेक्चर में कराया या काइनेमेटिक्स के पहले चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर में कराया। अब देखो ये आप किस रफ्तार से यहां बढ़ रहे हो, 40 प्लस 3/5 इंटू यू, और u कितना है 150/4, u कितना है 150/4, तो हो जाएगा 40 प्लस, देखो 5 3 जा 30 जा, तो 90/4, तो 160 प्लस 90 160 250/4, ये आपकी इस तरफ स्पीड है और आपके पास डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है, क्वेश्चन है 100 मीटर्स ले लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लिखा नहीं अभी फिलहाल, 100 मीटर ले लो, तो 100 मीटर ले लोगे तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100 और स्पीड कितना आपका 250 इंटू 4, यानी कि 400/250, कैंसल, 5 5 जा 5 8 जा, यानी कि 8/5, कितना लगेगा, सेकंड लगेगा, हाँ, इतने टाइम में वो कोलाइड हो जाएंगे, इतने टाइम में वो कोलाइड हो जाएंगे। वेयर विल दे कोलाइड, क्वेश्चन इज वेयर विल दे कोलाइड, ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन इज वेयर विल दे कोलाइड, इट इज वेरी सिंपल। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि कहां कोलाइड करेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, भाई इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो यही कोलाइड करेंगे ना, क्योंकि ये तो हिला ही नहीं अपनी जगह से। पर इस दुनिया में आ जाओ, बी पार्टिकल की स्पीड ऊपर 30 है और यहां 40 है, और मुझे पता है कि 8/5 सेकेंड में कोलाइड करेंगे, 8/5 निकाल लेते हैं, 1 बचा 3 0.30, 1.3 सेकेंड में कोलाइड होगा, तो 1.3 सेकेंड बाद बी कहां होगा वो निकाल लेते हैं। अब मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई एस इज ut प्लस हाफ at², ठीक बात है, तो ये y ले लो, ये y ले लो, डिस्प्लेसमेंट इन y आ जाएगा, u कितना था uy ऊपर 30 और टाइम कितना है 1.3 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 1.3 का स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन y आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, और इसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इन x आ जाएगा, ux कितना है इसका -40 इंटू टाइम कितना है 1.3 प्लस हाफ, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है, तो x और y दोनों का ही पता चल जाएगा। तो कौन से u पे कोलाइड करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा का सारा मैंने आपको सिखा दिया है, और ये जेई एडवांस में 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सोचो, अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लो एक क्वेश्चन ले लो, ये देखो, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है,
ये 30 मीटर का एक टावर है, इस टावर से मैंने प्रोजेक्ट किया विथ अ स्पीड यू 53 डिग्रीज, कितना 53 डिग्रीज। ऊपर एक टावर है 70 मीटर का, ये फेंका मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे एक पार्टिकल था उसको फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर का गैप है दोनों टावर के बीच में। फाइंड द यू फॉर विच दे विल कोलाइड, ऐसा यू ढूंढो कि दोनों का कोलिजन हो जाए, ऐसा यू ढूंढो कि दोनों का कोलिजन हो जाए। पॉज कर लो, 5 4 3 2 1, चलो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक बात। चलो देखो, किसी एक पे बैठ जाओ, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, किस पे बैठोगे? बी पे बैठ जाते हैं। तो बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या दिखेगा? दो चीज, ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा और इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ये 40 मीटर, ये 70 मीटर, ये 40 मीटर। अब देखो, जब आप बी में बैठ गए तो बी तो रेस्ट पे हो गया, इसकी रफ्तार क्या है? देखो यहां पे क्या थी, कॉस में क्या आएगा? एडजेसेंट। बीच वाले के एडजेसेंट में क्या होगा? छोटा वाला 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3u/5, ये क्या हो जाएगा 3u/5, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या साइन 53, साइन मतलब अपोजिट 4u/5, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट आएगा। अब ये बात तो समझो कि ये तो रेस्ट पे अपनी जगह बैठा है, तो इसको आके कोलाइड करने के लिए जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो डायरेक्ट इसको अटैक करनी चाहिए, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, ये तो हिल नहीं रहा है। तो अगर इन दोनों को कोलाइड करना है, अगर ए और बी को कोलाइड करना है, तो ए का जो रिजल्ट, जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो डायरेक्ट जाके इसको टच होना चाहिए। ये 40 मीटर है, देखो ये कितना है 40 मीटर, तो ये कितना है 70 में से ये 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 30 है, ये कितना है 30, अगर ये 30 है तो ये 40 मीटर है, ये 40, ये 40, ये 90 है अपने को पता है। अगर ये और ये 40 है मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर 45 डिग्री कब होता है? जब ये और ये बराबर होता है, हाँ या ना बोल। रिजल्टेंट का एंगल 45 कब होता है? तुम खुद ही देख लो ना, यहां पे ये वेक्टर लेके आओ और 45 ले लो, tan 45 ले लो, क्या ले लो tan 45, tan वुड बी दिस बराबर दिस अपॉन दिस, tan 45 1 होता है, तो दिस इक्वल टू दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो इसका कंडीशन क्या है, 4u/5 शुड बी इक्वल टू, एक मिनट, 4u/5 शुड बी इक्वल टू, यहां पे 3u/5 प्लस 10 आएगा, इसका कॉम्पोनेंट लोगे तो 3u/5 और इसको रेस्ट पे रख दिया, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, -10, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4u/5 बराबर 3u/5 प्लस 10। समझा ये प्लस 10 कैसे आया? इसमें कोई रफ्तार ऐड नहीं होगी, क्योंकि इसकी वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार थी नहीं, एक्स में इस तरफ थी, तो a माइनस बी किधर होता है, इस तरफ, तो दिस दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो ऐड हो जाएंगे। अब देखो, तो इधर ले लो, तो u/5 बराबर 10, तो u हो गया 50 मीटर। आज के लेक्चर में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की पढ़ाई करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।